कि सारे नबियों की सुन्नत, फकत मेरे हुजूर ही की सुन्नत नहीं है, सारे नबियों की सुन्नत है। 1,24,000 कमोवेश 2,24,000 अंबिया कराम इस आलमे गीती पर तशरीफ लाए, उनमें से फकत एक नबी ने निकाह नहीं किया है, जिनका नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। और वो कुर्बे कयामत चौथे आसमान पर से जमीन पर आएंगे। मुल्क के दमिश्क की जामा मस्जिद के पूर्वी किनारे पर फजर के वक्त फजर की अजान भी हो चुकी होगी, इकामत भी हो चुकी होगी। मुसल्ले इमामत पर हजरत इमाम मेहदी को फाइज करेंगे आकर के, फरिश्तों के परों पे सवार होकर के तशरीफ लाएंगे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में किताबों में आता है, वो निकाह भी करेंगे, उनकी औलादें भी होंगी। मदीने के सफर में जाते वक्त रास्ते में इंतकाल करेंगे, पहचानने वाले पहचानेंगे कि अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। हुजूर की जहां पर मजार बनी है कब्र अनवर के करीब एक जगह एक कब्र के लिए छोड़ी गई है, खाली रखी गई है, वहीं पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दफनाए जाएंगे, उनकी मजार वहीं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब कौन कोई नबी बचा निकाह से? नहीं, सारे अंबिया सारे रसूल ने निकाह किया है। तो तमाम अंबिया कराम की और तमाम रसूल एजाम की सुन्नत है निकाह करना। और इसकी इब्तदा जन्नत से हुई। इबादत ऐसी कि तब कोई भी इबादत ना थी, ना नमाज थी, ना रोजा था, ना हज था, ना ज़कात थी, मगर निकाह था। बोल दो। अब कहेंगे कैसे, तो सुनो ऐसे। अल्लाह तबारक ताला ने मिट्टी से, किससे? मिट्टी से जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का एक पुतला तैयार किया। कितना? दो नहीं, आदम और हव्वा दो दो पुतले नहीं, एक पुतला। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तैयार किया। तवज्जो चाहिए। मुकम्मल आदम अलैहिस्सलाम बनकर के तैयार, उनका पुतला बनकर के तैयार। अल्लाह ने रूह को हुक्म दिया कि बदने आदम में दाखिल हो जाओ। जा रहे हैं क्या? मैं तो देख रहा हूं जा रहे हैं। हुक्म हुआ अल्लाह का, जिसमें आदम में रूह दाखिल हुई मुंह की तरफ से, मगर सीने तक पहुंच करके वापस आ गई। अल्लाह ने पूछा, है रूह तू वापस क्यों आ गई? तो रूह अर्ज करती है, परवरदिगार वहां तारीकी ही तारीकी है, अंधेरा ही अंधेरा है। अल्लाह तबारक ताला ने फिर क्या किया? मुस्तफा के नूर को, मेरे हुजूर के नूर को आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में दाखिल फरमाया। अब जब रूह ने देखा खाने आदम मुनव्वर हो गया, बदने आदम अलैहिस्सलाम मुनव्वर हो गया, रोशन हो गया, तो रूह दाखिल हो गई और पूरे बदन में उतर गई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत को ही मस्कन बना दी, जन्नत में ही रहने लगे।
एक जुमा को मुकम्मल बने थे, दूसरे जुमा को रब ने पूछा, ए आदम, मेरी जन्नत में किसी चीज की तुम्हें कमी महसूस तो नहीं हो रही है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते, मौला कोई कमी नहीं है तेरी जन्नत में, लेकिन तेरी जन्नत में मुझे तन्हाई डस रही है, अकेलापन महसूस हो रहा है, कोई मेरा हमजिन्स पैदा कर दे। अल्लाह तबारक ताला ने क्या किया? आदम अलैहिस्सलाम पर नींद का गलबा डाल दिया। जन्नत में नींद नहीं आती, नींद से पाक है जन्नत, लेकिन मशीयते खुदाबंदी है, नींद का गलबा डाल दिया और आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली को अपनी कुदरत से बाहर निकाला। उसी बाईं पसली से हव्वा को पैदा किया। हव्वा का नाम हव्वा इसीलिए है कि जिंदा इंसान से बनाई गई है, हय्युन से बना है हव्वा। अब हव्वा बन के तैयार हो गई। आदम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए। हजरत हव्वा को देखा, बड़ी ही हसीनो जमील है, छूना चाहा, अल्लाह ने मना फरमा दिया, ऐ आदम ठहरो, मैंने इसे तेरे लिए ही बनाया है। कहा मौला जब तूने मेरे लिए बनाया है तो मैं छू नहीं सकता? कहा नहीं, छूने के लिए तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। अब जरा गौर से औलादे आदम सुनो, जन्नत में हमारे और आपके बाप, सारी नस्ले इंसानियत के बाप आदम को बिला निकाह के हव्वा को छूने की परमिशन नहीं, इजाजत नहीं। जन्नत में, कहां? जन्नत में उस आदम और हव्वा की औलाद को जन्नत से बाहर दुनिया में, जमीन पर औलादे आदम को किसी गैर महरम औरत को बिला निकाह के छूने की इजाजत कैसे? अल्लाह अकबर, हाय हाय हाय, है ना? अरे जब बाप को इजाजत नहीं तो बेटों को इजाजत कैसे मिल सकती है? अब वो नालायक बेटे हैं जो ऐसा कदम उठाते हैं। अल्लाह ने फरमाया आदम ठहर जाओ, हव्वा से निकाह करना होगा। कहा मौला निकाह करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह ने फरिश्तों को गवाह बनाया, निकाह पढ़ा दिया, निकाह हो गया। अब फिर आदम छूना चाहते हैं, अल्लाह ने रोका, रुक जाओ आदम ठहरो। कहा मौला अब तो निकाह कर लिया, मेरी बीवी हो गई। अल्लाह ने फरमाया अभी हव्वा का महर दो। क्या कहा? हव्वा का महर दो। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते मौला जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं है, न सोने के न सोने की कमी है, न चांदी की कमी है, न हीरो की कमी है, न जवाहरात की कमी है, न बागात की कमी है, न महल्लात की कमी है। हव्वा को महर में क्या दूं? सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोतियां, बागात, जन्नत के महल्लात? कहा नहीं। कहा आदम नहीं, हीरे नहीं, जवाहरात नहीं, रुपया पैसा नहीं, महल्लात नहीं, बागात नहीं। ये निकाह बेमिसाल है, महर भी बेमिसाल होना चाहिए। कहा मौला फिर क्या दूं? कहा जिसके सदके से सारी कायनात बनाई, उसी मेरे हबीब पर
उसी मेरे यार पर, उसी मुस्तफा पर, उसी आमिना के लाल पर 10 मर्तबा दरूद भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो। सुभान अल्लाह। बोल दो दुरूदो सलाम पढ़ो 10 मर्तबा। कितनी मर्तबा? 10 मर्तबा। अब जरा गौर से सुनना। अल्लाह ने हीरे जवाहरात, सोने चांदी, बागात, महल्लात को हवा का महर क्यों नहीं रखा? नबी पर 10 मर्तबा दुरूदो सलाम हवा का महर। खैरुल बशर पर 10 मर्तबा दुरूदो सलाम पढ़े अबुल बशर। अरे बोल दो यार। क्यों? अल्लाह की मशीयत यह है कि नस्ले इंसानियत की असल में दुरूदो सलाम दाखिल हो जाए। क्या बात है, क्या कहने हैं। दुरूदो सलाम दाखिल हो जाए तो पता चला हमारी असल में भी और हमारी नस्ल में भी दुरूदो सलाम का दुखूल है। क्या कहने, माशाल्लाह भाई, जिंदाबाद। दुखूल है। अब जब सुन्नी नबी का नाम सुनता है तो मुस्तफा पर मचल कर दुरूदो सलाम पढ़ता है, तो इस बात की दलील बन गई कि सुन्नी अपनी असल से, अपनी असलियत से हटा नहीं है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है हजरत, बहुत बड़ी दलील है। क्या बात है, माशाल्लाह। हाय हाय। अब जो नबी पे दुरूदो सलाम पढ़ने से एतराज करता है, नाजायज़ो हराम के फतवे लगाता है, बिदअत कहता है, शिर्क कहता है, तो समझ जाना ये अपनी असल से हट भी गए हैं और कट भी गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या कहने जरा, जिंदाबाद जिंदाबाद। और बड़ी बात बोल दूं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सुन रहे हैं हम लोग। माशाल्लाह, पॉइंट की बातें हैं नहीं? जी जी हजरत, बहुत बेहतरीन। जन्नत में कौन पढ़ा है दुरूद सलाम? आदम। आदम क्या थे? इंसान थे। नबी तो थे ही, मगर इंसान है ना। अब जो इंसान होकर के, इंसान की औलाद होकर नबी पे दुरूद ना पढ़े तो समझ जाओ इंसान ही नहीं है। हक है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो इंसान ही नहीं है। एक बात और बता दूं? जी। बोल दूं? जी। इजाजत है बड़े भाई? सैया भाई कोतवाल तो डर का है। माशाल्लाह, क्या बात है। अरे कोतवाल ही लोग बवाल मचा रहे हैं। जमील भाई माशाल्लाह, जमील भाई बहुत खूब। सुने आप हमारे ससुराल जी जी, जमील भाई माशाल्लाह। अब्दुल बाज भाई तवज्जो। जी, दुरूदो सलाम सबसे पहले कहां पढ़ा गया? जन्नत में। कहां पढ़ा गया? जन्नत में। हुक्म कहां हुआ? जन्नत में। एतराज नहीं किया। क्या बात है। किसने नहीं किया? अबुल बशर ने। क्या बात है। महर क्या ठहरा? किसका महर था? उम्मुल बशर का। जी, क्या बात। किस पर पढ़ना था? खैरुल बशर पर। बशर पर। हाय हाय। पढ़ना किसको था? अबुल बशर को। हाय हाय, सुभान अल्लाह, बोल दो यार। माशाल्लाह, बहुत उम्दा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ना किसको था?
अबुल बशर को, वो कहाँ थे? वो जन्नत में। जन्नती थे कि नहीं? जी 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 बेशक। अरे नबी की उम्मती बोलो, जी जन्नती थे ना? तो पता चला दुरूदो सलाम से कोई जन्नती चिढ़ेगा नहीं। क्या बात है, माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई जन्नती चिढ़ेगा नहीं। दुरूदो सलाम से कोई जन्नती एतराज नहीं करेगा। दुरूदो सलाम पढ़ना तो जन्नतियों का काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, है ना? जी क्या कहने हजरत, जिंदाबाद। हमें जब जन्नत में हमारा भी, तुम्हारा भी, इनका भी, उनका भी बाप पढ़ा। क्या बात है। रसूले पाक पर दुरूदो सलाम सारी नस्ले इंसानियत के बाप ने पढ़ा, तो तुम्हारी औकात क्या है? क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तभी तो बरेली के इमाम से जब करोड़ों जब दुरूद पढ़ने पर एतराज किया गया, तो वाला हजरत ने कहा एक कई मर्तबा हम थोड़ी पढ़े। क्या बात है, आए है। जब तू एतराज करता है, सुन, काबे के बदरू तुझा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सो तोहा, तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई खैब क्या तुमसे नहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। और जब सलाम पढ़ने की बारी आई, तो बरेली के इमाम ने कहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, और मुझसे खिदमत के कुर्सी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, फैजाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़बई नबी पर सलाम, जान रहा चाहे जाए, हम हैं नबी के गुलाम, जान रहा चाहे। वाह भाई वाह, हर मौजू पर शेर रखे हुए हैं। अच्छा, कितनी मर्तबा दुरूद सलाम पढ़ना है? 10 मर्तबा। तो सुन्नियों, इसलिए भी दुरूद सलाम पढ़ा करो कि हम सब की माँ का महर है दरूद, है ना? हम सब की माँ का महर है दुरूदो सलाम। और पढ़ेगा झूम झूम करके नबी का गुलाम। सुभान अल्लाह, बोल दो मचल के सुभान अल्लाह।